और चलिए सीधा रुख करते हैं बीकानेर का, जहां से भजनलाल शर्मा सभा को संबोधित कर रहे हैं। जिंदाबाद, सभी नेता जिंदाबाद। तो बीकानेर के पाचू में आज जनसभा का आयोजन किया गया है और बीकानेर से भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन में सीएम भजनलाल शर्मा सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। तमाम जिले के विधायक, पदाधिकारी, सभी दिग्गज नेता इस सभा में शिरकत कर रहे थे। माता की, भारत माता की। जम्मोजी भगवान की, तेजाजी महाराज की, बाबा रामदेव की, जसनाथ जी महाराज की, सेबराज जी महाराज की, ऐसे नहीं चलेगा। करणी माता की, सुसवाणी माँ की, न्यूट्रिशन पांचू में माँ कालका की तरह, माँ कालका की आज के इस बीकानेर के पांचू किसान सम्मेलन में आपके अपने केंद्र में कानून मंत्री, आपके बीकानेर के सांसद और प्रत्याशी सम्मानीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी, विधायक जेठानंद जी व्यास साहब, विधायक खाजूवाला विश्वनाथ जी मेघवाल साहब, विधायक डूंगरगढ़ ताराचंद जी सारस्वत साहब, किसान आयोग के अध्यक्ष सम्मानीय सीआर चौधरी साहब, भामाशाह सेठ रामकिशन जी राठी साहब, पूर्व विधायक बिहारी लाल जी बिश्नोई साहब, किसान नेता जिनको आपने सुना ऐसे रिक्शपाल मिर्दा जी, जिला अध्यक्ष जालिम सिंह जी भाटी साहब, किसान मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री ओपी यादव जी, भंवरलाल जी जांगड़ अध्यक्ष किसान मोर्चा बीकानेर, चंद्रमोहन जी जोशी अध्यक्ष किसान मोर्चा बीकानेर शहर, सत्यप्रकाश जी आचार्य लोकसभा संयोजक, जुगल किशोर जी व्यास लोकसभा समन्वयक, महेंद्र चौधरी जी लोकसभा विस्तारक, श्रीमती हवा देवी सरपंच पांचू, भंवरलाल जी नैन जिला परिषद सदस्य पांचू और हमारे जोगेंद्र सिंह जी राजपुरोहित जो यहाँ के हमारे सह प्रभारी हैं, और मेरे गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आए धरती पुत्र मेरे किसान भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूं, आपको वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मीटिंग 3 बजे होने वाली थी और अभी 8 बजने वाले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आज लगातार कार्यक्रम थे, हेलीकॉप्टर समय से उड़ता है, उसके कारण देरी हुई, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र है। आने वाले 19 तारीख को लोकतंत्र का पर्व आ रहा है और उस लोकतंत्र के पर्व पर हम सभी को हमारे संविधान ने अधिकार दिया है। अभी हमारे कानून मंत्री जी कह रहे थे कि यह तो निश्चित है कि देश में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 पार से आ रही है। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, यह लोकतंत्र का वो पर्व है जो आपके एक वोट से काम करता है, आपके एक वोट से काम करता है।
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, लोग कहते हैं कि मोदी जी ने काम किया है, मोदी जी ने धारा 370 हटाई है, राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी किया है, गरीब कल्याण की योजनाओं को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन मोदी जी कहते हैं ये मैंने नहीं, ये काम आपके वोट ने किया है, आपके वोट ने किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, एक बार चाहता हूं कि 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी। 2014 से पहले आपने देखा होगा देश के अंदर भ्रष्टाचार का आलम था, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार होता जा रहा था कि जिस तरह के भ्रष्टाचार जमीन पर भी हुए, पाताल में भी हुए, आकाश में भी भ्रष्टाचार हुए, और उन भ्रष्टाचारियों की श्रृंखला देखोगे, और पढ़ने बैठते थे उनके आंसू उस अखबार को गीले करते थे, क्योंकि इस देश के उन लोगों ने, शहीदों ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आजादी की लड़ाई में एक एक नहीं, दो दो तीन तीन पीढ़ियां खप गई। एक मां के 3 बच्चे थे, तीनों आजादी की लड़ाई में चले गए, और उस मां ने कहा कि चौथा भी बेटा होता तो मैं उसको भी आजादी की लड़ाई में भेज देती। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, देश की आजादी के बाद देश भ्रष्टाचार की बलि पर चढ़ गया, देश तुष्टीकरण के आधार पर चलने लग गया, देश में आतंकवाद के आधार पर चलने लग गया। लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने परिवर्तन देखा होगा। कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन कांग्रेस का कभी गरीब से नाता नहीं रहा, कभी गरीब से नाता नहीं रहा। मैं आपको कहना चाहता हूं, 2014 से पहले कोई गरीब बैंक की चौखट पर जा सकता था क्या? बैंक की चौखट पर कोई गरीब जा सकता था क्या? बैंक में कोई खाता खुलवाता था? अरे खाते की तो बात छोड़िए, बैंक की चौखट पर कोई गरीब पैर नहीं रख सकता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी का जीरो बैलेंस पर खाता खोल करके जो कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार चलता था, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्योंकि आपने देखा होगा, मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर खाया है तो वापस निकलवा लूंगा। आप देख रहे हैं उन भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है। एक कांग्रेस के सांसद के बाद 300 करोड़ रुपए घर में मिलते हैं, नगद 300 करोड़ रुपए मिलते हैं। किसी के पास 400 करोड़ मिलते हैं, किसी के पास 200 करोड़ मिलते हैं। भाई आपके पास ही क्यों मिलते हैं? जब मोदी जी उनको पकड़ते हैं तो कहते हैं ईडी आ गई है, सीबीआई आ गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए? तो पकड़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री पकड़ लिया। अरे कोई भी बेईमानी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा तो पकड़ा जाएगा। यही कांग्रेस है। आपने देखा प्रदेश में पेपर लीक का कितना बड़ा घोटाला हुआ, इन्होंने एक आदमी को गिरफ्तार नहीं किया। हमने आपके बीच में वादा रखा
हमने हमारे संकल्प पत्र में रखा कि हम एसआईटी, हमारी सरकार आई एसआईटी गठित करेंगे। और इन नगलचियों ने जो हमारे युवाओं को आंखों में आंसू लाने का काम किया है, हमारे युवाओं को सपने को तोड़ने का काम किया है, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। और हमने करके दिखा दिया। 85 लोग तो गिरफ्तार हो गए। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने नकल की है, जिन्होंने किसी से नकल का सौदा करके पेपर लिया है। अभी वो सौदागर दूर है, अभी वो सौदागर दूर है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, एक को भी, चाहे वो कितना बड़ा भी व्यक्ति हो। मित्रों, हम जनता के लिए हैं। सरकार जनता के लिए बनती है, किसान के लिए बनती है, मजदूर के लिए बनती है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, गरीबी हटाओ, किसान को आगे बढ़ाओ। कांग्रेस ने नारा दिया, कभी किसान की सुनने का काम किया क्या? कभी किसान को सम्मान निधि कांग्रेस ने देने का काम किया क्या? अरे आप बताइए, किसानों को कभी सम्मान निधि कांग्रेस ने दी क्या? 70 साल में कभी कांग्रेस ने दी क्या? अगर कहीं किसान सम्मान निधि देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, किसानों की बात सुनी तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया।